अस्सलाम वालेकुम। फरवरी 2024 का पहला दिन था। मैं आम इंतखाबात में हल्का बहल्का चित्राल से कराची तक सफ़र के बाद लाहौर आया था। मेरे किए हुए सर्वे सुनो टीवी पर चल रहे थे, इसलिए हर मजलिस में मुझसे एक सवाल ज़रूर पूछा जाता था कि आइंदा इलेक्शन में कौन जीतेगा। मैं अपने इकट्ठे किए हुए आदाद शुमार के मुताबिक बता देता कि तहरीक इंसाफ जीतेगी। इसके बाद नशिस्तों की तादाद का सवाल आता तो मैं कह देता कौमी असम्बली में 160 के करीब नशिस्तें तहरीक इंसाफ की होंगी और बाकी मुख्तलिफ जमातों में बट जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के हवाले से मेरे सर्वे के नताइज बताते थे कि ये पार्लियामेंट में तीसरे नंबर की जमात होगी और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से होगा। 8 फरवरी 2024 से पहले के 8-10 दिनों के दौरान मुझसे ये दो सवाल दर्जनों बार हुए और हर बार मैं यही जवाब देता रहा। मुझसे लोग बहस करते, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून से हमदर्दी रखने वाले मेरी बात सुनकर गुस्से में आ जाते। मैं उनके गुस्से की ताब ना लाते हुए खामोश हो जाता, यूं कुछ आफियत भी हो जाती। एक दिन अपने दो कॉलम निगार दोस्तों के सामने जब मैंने मुस्लिम लीग नून के बारे में अर्ज की कि इसकी 20 के करीब करीब नशिस्तें होंगी, तो उन दोनों ने मिलकर मुझ पर तंजिया फिक्रों की बौछार कर दी। उस मजलिस में मुझे हंसी मजाक का हदफ बना लिया गया और ऐसे ऐसे आला जुमले मुझ पर कसे गए कि मैं भी दाद देने पर मजबूर हो गया। उन्हीं दिनों मुझे एक दोस्त ने बताया कि तुम सर्वे करते फिरते हो, खबर के पीछे क्यों नहीं जाते। मैंने वजाहत चाही तो उन्होंने फरमाया, तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं मिलेगी, चाहे इसके लिए इलेक्शन में कितनी ही धांधली करना पड़े। उन्होंने मुझे कौमी असम्बली में हर जमात की नशिस्तों की तादाद बताई और कहा, तुम्हारा सर्वे तमाम हुआ। मैंने वो तादाद अपने पास लिख ली जो आज भी महफूज है। 8 फरवरी 2024 की शाम 6 बजे टीवी पर इलेक्शन के नताइज आना शुरू हुए तो मेरे फ़ोन पर कॉलों का तांता बन गया। जिसने मेरा मजाक उड़ाया था, सब ने मेरे सर्वे के मुताबिक नताइज देखते हुए खुलकर दाद भी दी। अगले 3 घंटे मैं अपने सर्वे के दुरुस्त साबित होने पर मुबारकबादें वसूल करता रहा और खुश होता रहा। 3 घंटे बाद नताइज का सिलसिला रुक गया। अलबत्ता अगले 2 दिन यानी 9 और 10 फरवरी को नताइज फिर से आना शुरू हो गए। मेरा सर्वे हल्का बहल्का गलत साबित हो रहा था। आखिरकार हतमी नताइज पूरे हुए और मेरा सर्वे 52% गलत निकला। दुनिया की तारीख में कोई सर्वे इतना गलत साबित नहीं हुआ था जितना मेरा किया हुआ सर्वे। उस सर्वे में तकरीबन 36,000 लोगों से आमने सामने बैठकर पूछा गया था कि वो किसे वोट देना चाहते हैं। इतना बड़ा सर्वे शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जारी करदा फॉर्म 47 का मुकाबला कोई सर्वे नहीं कर सका। अलबत्ता इलेक्शन लड़ने वालों को दिए गए फॉर्म 45 के मुकाबले में रख कर देखा जाए तो इस खाकसार का सर्वे 100% के करीब दुरुस्त है। मेरा सर्वे गलत निकला तो ये देखा कि फॉर्म 47 के मुताबिक इलेक्शन के नताइज करीब करीब वही थे जो मुझे पहले से बताए गए थे। मैंने फिर उसी दोस्त को फ़ोन किया और उनकी खबर दुरुस्त होने की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, हबीब अकरम, तुम्हारा सर्वे 100% ठीक था और मेरी खबर भी ठीक थी। मैं तुम्हें बेहतरीन सर्वे करने की मुबारकबाद पेश करता हूं और अपनी खबर ठीक होने पर मुबारकबाद कबूल करता हूं। अगली खबर सुन लो कि आइन में तरमीम का बाजा बजने वाला है। वक्त गुजरा और वाकई दस्तूर में 26वीं आइनी तरमीम का बाजा बजने लगा। इस तरमीम का बुनियादी मकसद मशकूक इलेक्शन को बचाने के लिए एक हिसार की तामीर था। जस्टिस काजी फाइज ईसा बिलवास्ता तौर पर इलेक्शन में फ़कीदुल मिसाल धांधली का हिस्सा थे। उनके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह दस्तूर के मुताबिक चीफ जस्टिस बन जाते तो ख्याल था कि इलेक्शन में होने वाली ज़्यादतियों का अजाला हो सकेगा। लेकिन वो असम्बली जिसमें अक्सरियत के पास फॉर्म 47 था, तरमीम के लिए तैयार हो गई। अराकीन असम्बली और सेनेट की मतलूबा तादाद में जो कमी थी वो ज़ोर ज़बरदस्ती से पूरी कर ली गई। इसके लिए जो कुछ किया गया वो भी बताया नहीं जा सकता। अलबत्ता जब कभी तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी अपने प्रोडक्शन ऑर्डर पर सेनेट आएंगे तो मुमकिन है अपनी दास्तान सुना सकें कि उन्हें कैसे कैसे राम करने की कोशिश की गई थी। बहरहाल 26वीं आइनी तरमीम हो गई और 2024 के इलेक्शन की फ़कीदुल मिसाल धांधली और अदलिया में तकसीम की राह बना दी गई। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट यानी पैका में तरमीम करके इख्तलाफ राय को फौजदारी जुर्म भी बना दिया गया।
इंतखाबात से पहले ही अदालती फैसलों की वक़्त ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कोई अदालती फैसला होना मुमकिन ही नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच फैसला करता है, दूसरा अचानक वही मुकदमा अपने सामने रखकर फैसला वापस ले लेता है। जुडिशल कमीशन में हुकूमत के नामजद करदा अफराद की अक्सरियत ने अमलन बेंच बनाने का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहने दिया। आईनी बेंच की हुदूद का तयन हो पा रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजों के इख्तियारात का दायरा कार समझ आ रहा है। जजों के दरमियान राय का इख्तलाफ तो हर फैसले में दिखता है, मगर अब ये इख्तलाफ फिर से शख्सी नोवियत का मालूम होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट में जो कमज़ोरी 26वीं आईनी तरमीम के बाद वारिद हुई है, उसके असरात दीगर अदालतों पर भी पड़े हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से जज लाकर आइंदा के चीफ जस्टिस लगाने की कोशिश हो रही है और सुप्रीम कोर्ट खामोश है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आइंदा के चीफ जस्टिस वो जज साहब बनते हैं जो पहले किसी दूसरी हाई कोर्ट में थे, तो उसके बाद सभी हाई कोर्ट्स के जज किस अंदाज में सोचने लगेंगे, इसके बारे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। ये रस्म शायद अदालती निज़ाम को ही बिठा देने का बाइस बन जाए। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर 1 साल गुजर चुका है। ये इलेक्शन अगर मुनसिफाना, साफ और शफाफ होता तो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती। जो हुकूमत सिर्फ वोट की ताकत से बनी हो, वो अवाम को जवाबदेह भी होती है। मौजूदा हुकूमत भी अवाम की ताईद से बनती तो उसे खुद को अदलिया से महफूज रखने के लिए उसे शिकंजे में नहीं लेना पड़ता। उसे तनकीद का रास्ता रोकने के लिए पैका का स्याह कानून न बनाना पड़ता। उसे इलेक्शन के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके अपनी नशिस्तों की हिफाजत न करना पड़ती। इस एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ का नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान का नज़्म हुकूमत शिकस्तो रेख्त से गुजर रहा है। इसकी तौक़ीर मुट्ठियों से रेत की तरह निकल रही है। मुट्ठियाँ बंद रखने पर जितनी भी ताकत लगा लें, रेत उतनी तेज़ी से निकलती जाएगी। 8 फरवरी 2024 को होने वाली गलती बच्चे जनती जाएगी और इसका नुकसान सबको होगा। इलेक्शन में धांधली, सुप्रीम कोर्ट के फैसले न मानना, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तब्दीली, 26वीं तरमीम और पैका एक्ट में ज़बानबंदी की तरमीम, सभी कुछ इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए किया गया है। हर वो राह जो उनकी आज़ादी और हुकूमत में वापसी की हो सकती है, इसे बंद किया जा रहा है। हमारे कारपरदाज़ाने हुकूमत इस चक्कर में ये भी भूल बैठे हैं कि किसी को आने से रोकने के लिए दरवाजे बंद किए जाएं तो फिर अपने निकलने का रास्ता भी मसदूद हो जाता है। सब कुछ हो जाने के बावजूद इमरान खान का तो अब तक कुछ नहीं बिगड़ा, मगर हुकूमत अपना सब कुछ बिगाड़ बैठी है। शुक्रिया।